नमस्कार, मैं सुनील स्वामी आपका हिंदी भाई सुनील स्वामी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संधि, और संधि में हम संधि की परिभाषा, संधि के भेद और संधि के वे उदाहरण पढ़ेंगे जिनमें जो पेपर में आए हुए हैं। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की जो क्लास है वो कौन सी होगी? संधि पर। और संधि की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं संधि शब्द की बात करता हूं। तो संधि शब्द बना कैसे? तो संधि शब्द जो बना है वो बना है सम प्लस धी शब्द से बना है। अब मैं बात करता हूं जो संधि शब्द है, यानी संधि शब्द का अर्थ क्या होता है। तो संधि शब्द का अर्थ है वो क्या होता है? संधि शब्द का अर्थ होता है मेल या मिलान। मेल या मिलान। अगर अब मैं बात करूं, आपको बताऊं कि मिलान शब्द की बात करते हैं, संधि शब्द की बात करते हैं, तो संधि शब्द का जो अर्थ है वो मेल या मिलान होता है। और ये मेल और मिलान कैसे होता है? तो इसका जो संधि शब्द है, जैसे हम बात करते हैं, जैसे पहले राजा महाराजाओं में लड़ाई होती थी तो उनका क्या करवाया जाता था? एक समझौता करवाया जाता जिसमें कुछ शर्तें रखी जाती थी। उसके आधार पर उसे क्या बोला जाता है? संधि पत्र, यानी उनको मिलाया गया। उसी तरह यहाँ पर वर्णों को मिलाया जाता है, लेकिन वर्णों को कैसे मिलाया जाएगा? उनमें क्या होगा? उनमें भी शर्तें रखी जाएगी, उनमें भी नियम और कायदे के अनुसार इनको मिलाया जाता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले संधि की परिभाषा की। तो संधि की परिभाषा क्या है? तो देखिए, संधि की परिभाषा, संधि की परिभाषा की बात कर रहे हैं। तो परिभाषा क्या है इसकी? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब ये जो दो वर्ण होते हैं तो इनका, जैसे मैं एक उदाहरण लिख के बताता हूं आपको। जैसे उदाहरण लिखा मैंने, दिक् प्लस गज, यानी यहाँ पर क्या आ रहा है? एक वर्ण तो क और इधर क्या है? ग। इन दोनों को मिलाया, इन दो वर्णों को मिलाया, तो इन दो वर्णों में जैसे दोनों वर्णों को मिलाया तो क्या बना? गग बना। यानी दो वर्णों की क्या हुई? यहाँ पर संधि हुई। और इसमें जो विकार उत्पन्न हुआ है, इस विकार को ही क्या कहा गया है? संधि कहा गया। तो ये शब्द क्या बन जाएगा? ये शब्द बन जाएगा दिग्गज। क्या बन जाएगा? दिग्गज बन जाएगा। इसी तरह और उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो देखिए, विद्या प्लस आल्य, विद्या प्लस आल्य, यानी यहाँ पर क्या आ रहा है? आ रहा है। और इधर भी क्या आ रहा है? आ रहा है। इन दोनों को जब मैं मिलाऊंगा, यानी इन दोनों में जब मैं संधि करूंगा तो इनमें से क्या होगा? विकार उत्पन्न होगा। और इन दोनों को जब मैंने मिलाया तो क्या लिखा? आ लिखा। यानी ये क्या आ रहा है? एक विकार आ रहा है। और इस विकार को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो देखिए, विद्या प्लस आल्य और विद्या प्लस आल्य, यानी आ प्लस आ को हमने मिलाया तो शब्द क्या बन गया? ये विद्यालय बन गया। क्या शब्द बन गया? विद्यालय बन गया। इसी तरह एक उदाहरण और देखिए जिसमें हम ये कर सकते हैं कि जो उदाहरण क्या होगा इसका? धनु प्लस टंकार, यानी यहां पर क्या आ रहा है? विसर्गार है और इधर ट आ रहा है। इन दोनों को जब मिलाया, यानी इन दोनों में जब हमने संधि की तो क्या बन गया? सट बन गया। क्या बन गया? सट। और इसको जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? धनुष टंकार। क्या लिखेंगे? धनुष टंकार। तो ये क्या हो गए? संधि के जो उदाहरण हम बात कर रहे हैं, कैसे इसमें संधि हो रही है, कौन सा विकार उत्पन्न हो रहा है, उसकी बात हम करें। तो धनु प्लस टंकार यानी धनुष टंकार, विद्या प्लस आल्य विद्यालय। ठीक। तो अब हम बात करते हैं संधि के भेद। तो संधि के कितने भेद हो सकते हैं? तो उनकी अगर हम बात करें तो देखिए, संधि के भेद
और संधि के भेद कितने होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। और ये भेद कौन कौन से होते हैं? तो इनकी बात करते हैं हम। 3 भेद होते हैं। और ये भेद कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है स्वर संधि। क्या होता है? स्वर संधि। दूसरा होता है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और तीसरा होता है विसर्ग संधि। अब मैं बात करूंगा स्वर संधि की। स्वर संधि में क्या होता है, व्यंजन संधि में क्या होता है, और विसर्ग संधि को, इसको हम डीपली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं, तो स्वर संधि की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? स्वर संधि की अगर बात करते हैं तो स्वर संधि में क्या होता है? देखिए, स्वर संधि और स्वर संधि की बात करूं तो स्वर संधि में क्या होगा? जहां यानी 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। किसे कहते हैं? स्वर संधि। तो स्वर संधि की बात करता हूं तो स्वर संधि किसे कहते हैं? 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को। यानी यहां पर क्या मिलेंगे? 2 स्वर मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 2 स्वर। और 2 स्वर कौन कौन से? कोई से भी 2 स्वर हो सकते हैं। समान स्वर हो सकते हैं, गुण स्वर भी हो सकते हैं, वृद्धि स्वर भी हो सकते हैं, या सजातीय, जिसे विजातीय स्वर भी कहते हैं, तो वो हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए ए के साथ ए मिला तो क्या बनेगा? आ ही बनेगा। यानी स्वर के साथ मिलकर स्वर जब बनता है तो वो क्या बनता है? आ ही बनता है। तो देखिए, ए और ए, जैसे उदाहरण आता है दाव प्लस अनल, दाव प्लस अनल। और ये 2013 में एलडीसी में आया भी है। एलडीसी 2013 का जो पेपर हुआ था उसमें ये पूछा गया था कि दाव प्लस अनल में कौन सी संधि है। सीधा प्रश्न पूछा जाता है तो उत्तर कौन सा होता है? अपना स्वर संधि। और इसके भेद के आधार पर पूछा जाता है तो हम बात करेंगे जब हम भेद पढ़ेंगे तो इनकी। तो देखिए, इसमें किसकी ध्वनि आ रही है? ए। और इधर क्या आ रहा है? ए। दोनों को मिलाया तो क्या बना? आ बना। तो इस शब्द को बनाएंगे तो क्या बनाएगा? दावानल। क्या बन जाएगा? दावानल, यानी जंगल में लगी हुई आग। ठीक, तो ये हो गए स्वर संधि। स्वर संधि की बात हम करें तो स्वर संधि कहते किसे हैं? 2 स्वरों से के मेल से उत्पन्न जो विकार होता है उसे क्या कहा जाता है? स्वर संधि कहा जाता है। अब हम बात करते हैं स्वर संधि के भेद कितने होते हैं। तो स्वर संधि के भेद की बात करें, स्वर संधि के भेद, तो स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। और ये 5 भेद कौन कौन से होते हैं? तो इनकी अगर हम बात करते हैं तो देखिए, पहला जो भेद है वो कौन सा है? पहला जो भेद होगा वो होगा दीर्घ स्वर संधि। कौन सा होगा? दीर्घ स्वर संधि। दूसरे भेद की बात करें तो दूसरा होगा गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। तीसरा जो भेद है वो है वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। और चौथा जो भेद है वो भेद होगा आपका यण स्वर संधि। और 5वां जो भेद है वो है अयादी स्वर संधि, अयादी स्वर संधि। देखिए, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से 5 भेद होते हैं? तो एक तो होता है दीर्घ स्वर संधि, और दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यण स्वर संधि, और 5वां होता है अयादी स्वर संधि। यानी स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। 5 भेदों में ही हम डीपली जो इनके आगे पढ़ेंगे, इनकी डेफिनेशन, इनको किस तरह से हम समझेंगे, किस तरह से हम इनको याद करेंगे, ये भी हम बात करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले किसकी? दीर्घ स्वर संधि की। दीर्घ स्वर संधि की। और दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है? तो दीर्घ स्वर संधि की अगर बात करते हैं तो दीर्घ स्वर संधि में समान स्वर होते हैं। क्या होते हैं? समान स्वर।
समान स्वरों का क्या होगा, मेल होगा। समान स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार, और जो उत्पन्न विकार होगा वो क्या, उत्पन्न विकार से क्या बन जाए, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर बनता है तो उसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। यानी दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं, दो समान स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार से दीर्घ स्वर बनता है तो उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम दीर्घ स्वर संधि की बात करते हैं। दीर्घ स्वर संधि बनेंगे कैसे, समान स्वर कौन से होते हैं, इन समान स्वर को और क्या कह सकते हैं हम, समान स्वर को हम सजातीय स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सजातीय स्वर। और जहां सजातीय स्वर मिलते हैं वहीं क्या होता है, दीर्घ स्वर बनता है। जब समान सजातीय स्वर बनेंगे तो उससे क्या बनेगा, सजातीय स्वर से ही दीर्घ स्वर बनता है। अब सजातीय स्वर कौन कौन से हैं तो ये मैं आपको एक बार बता देता हूं। तो देखिए सजातीय स्वर होते हैं ए, आ, ई, उ, और री, ये जो स्वर है ये तो हमें किस में पढ़ने को मिलता है, संस्कृत में पढ़ने को मिलता है। और इसके बहुत ही कम ही उदाहरण आपको मिलेंगे, लेकिन इसके उदाहरण बहुत ही मिलते हैं, काफ़ी संख्या में आपको उदाहरण इसके मिलते हैं। तो जो सजातीय स्वर है, हमें क्या ध्यान रखना है, जो सजातीय स्वर ये आपस में मिलते हैं और इनसे उत्पन्न जो विकार है और उससे क्या बनेगा, दीर्घ स्वर बनेगा तो ही दीर्घ स्वर संधि होगी। तो देखिए कैसे होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ए प्लस ए क्या बनेगा, इसका दीर्घ स्वर क्या बनता है, आ बनता है। अब आ कैसे बना, तो देखिए हमने पहले ये उदाहरण पढ़ा था, दाऊ प्लस अनल, जो एलडीसी 2013 में आया हुआ है, दाऊ प्लस अनल। और ये जो शब्द बना है ये क्या होगा, किससे बना, ए प्लस ए से बना, और इन दोनों को मिलाने से क्या बना, आ। और ये क्या, कौन सा स्वर बना है, दीर्घ स्वर बना है। कौन सा स्वर बना है, दीर्घ स्वर। और हमने परिभाषा में क्या पढ़ा था, दो समान स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार से दीर्घ स्वर बनता है तो उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। तो दाऊ प्लस अनल, ए प्लस ए यानी आ, दीर्घ स्वर बना तो इसका जो नाम, जो शब्द है वो क्या निर्मित होगा, ये शब्द जो निर्मित होगा वो शब्द बनेगा आपका दावानल। क्या बन जाएगा, दावानल। इसी तरह अगर हम बात करते हैं दीप प्लस अवली, दीप प्लस अवली, यानी यहाँ पर क्या आ रहा है, ए, और इधर भी क्या आ रहा है, ए, इन दोनों को मिलाया तो क्या बन गया, आ। यानी जो पहले जो स्वर आता है, प्लस से पहले जो स्वर आएगा वो मूल स्वर में नहीं आएगा, वो किसी स्वर की मात्रा के रूप में हमें मिलेगा, यानी व्यंजन की मात्रा के रूप में हमें मिलता है, मूल स्वर में नहीं आता और प्लस के बाद मूल स्वर में आता है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी जरूरी है कि इसमें अब किसकी ध्वनि आ रही है, ए की ध्वनि आ रही है, और इधर ए मूल स्वर है, दोनों को मिला आ बना, क्या बन जाएगा इसका, तो दीपावली बन जाएगा। ठीक, एक उदाहरण और देख लीजिए ए का, जैसे गीत प्लस अवली, इधर भी क्या ए और इधर ए, दोनों को मिलाया तो क्या बन गया, गीतावली। क्या बन गया, गीतावली शब्द है वो बन गया। ये क्या हो गए, ए और ए के उदाहरण हो गए। आज जो हमने पढ़ा वो मैं आपको एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ भी हमने क्या क्या पढ़ा है। तो आज हमने जो पढ़ा वो पढ़ा था संधि की परिभाषा, संधि कहते किसे हैं, संधि शब्द बना कैसे, तो संधि शब्द बना सम प्लस धी से बना, और संधि शब्द का अर्थ क्या होता है, मेल या मिलान होता है। ठीक, इसके बाद हमने परिभाषा पढ़ी, संधि की परिभाषा क्या होती है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं,
संधि कहते हैं। जैसे दिक प्लस गज यानी क के बाद ग आया, यानी दो वर्ण मिले, दोनों वर्णों के मिलने से उत्पन्न विकार हुआ, क्या बना, गग बना, और क्या बना, पूरा शब्द बना, तो वो क्या बन गया, दिग्गज बन गया। दूसरा जो हमने पढ़ा उदाहरण, विद्या प्लस आलय यानी दो स्वर आपस में मिले और स्वर आपस में मिलकर विकार उत्पन्न किसमें हुआ, दीर्घ स्वर बना, तो विद्यालय बना। धनु प्लस टंकार यानी विसर्ग के बाद व्यंजन मिला, तो इसमें जो विकार जो बना वो विसर्ग से बना, विसर्ग को किसमें बदल दिया, शय में बदल दिया, तो क्या शब्द बन गया, धनुष्टंकार बन गया। ठीक, फिर हमने संधि के भेद पढ़े। संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होते हैं। ठीक, इसके बाद हमने पढ़ा स्वर संधि किसे कहते हैं, तो दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि का उदाहरण हमने पढ़ा अ प्लस अ यानी दो स्वर आपस में मिले अ बना, जैसे दाव प्लस अनल। और मैंने ये आपको बताया था कि ये किस में आया हुआ है, IDC 2013 में आया हुआ है, तो दाव प्लस अनल, दावानल। इसके बाद हमने पढ़ा था स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के हमने भेद पढ़े थे, 5 भेद पढ़े थे। तो 5 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। इसके बाद हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में हमने क्या पढ़ा, जब दो समान स्वरों के मेल से उत्पन्न जो विकार होता है और उत्पन्न विकार से क्या बनता है, दीर्घ स्वर बनता है, तो उसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। और दीर्घ स्वर संधि कैसे होगी, जिसमें क्या होंगे, सहजातीय स्वर मिलेंगे। क्या मिलेंगे, जहाँ सहजातीय स्वर मिलते हैं वहीं दीर्घ स्वर संधि होते हैं। जैसे सहजातीय स्वर होते कौन कौन से, ये भी मैंने आपको बताया, अ आ ई उ री री। ये जो री है ये तो संस्कृत में आता है, बाकी हम हिंदी में काम में इनको लेते हैं। इसके बाद हमने जो उदाहरण पढ़े, दाव प्लस अनल, दीप प्लस अवली, गीत प्लस अवली, ये था अपना स्वर संधि का छोटा सा जो वीडियो था, उसमें हमने पढ़ा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।